नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, आज है 7 मई और 7 मई जो है वह पूरे भारत में रविंद्र जयंती के रूप में मनाई जाती है। रविंद्र जयंती जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की याद में मनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानने वाले हैं। उनके द्वारा जो रचनाएं की गई उनके बारे में जानेंगे, साथ ही उनके कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्या संदेश दिया मानवता के लिए, उसकी बात हम करने वाले हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम जानने वाले हैं कि पूरे देश में रविंद्र जयंती किस रूप में मनाई जाती है, स्पेशली बंगाल में, कलकत्ता में किस प्रकार से जो है रविंद्र जयंती मनाई जाती है। सारी बातें करने वाले हैं और इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, तो दोस्तों उसको भी हम देख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें जो कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 के अंदर। गीतांजलि उनका वह महान कार्य था जिसके लिए उन्हें जिसके लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बच्चों, तो आज हम ऐसे ही एक महान विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 और पेपर 2 का जो है एमसीक्यू बैच यहाँ पर चल रहा है। जितने भी विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्पेशली, तो आप एमसीक्यू बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, जियोग्राफी सभी के जो है एमसीक्यूज बैच आपके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, ओनली पेपर 2 का भी एमसीक्यू बैच अगर आप लेना चाहें, सिर्फ पेपर 2 का सब्जेक्ट का, तो भी अवेलेबल है, और ओनली पेपर 1 का भी बैच अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज भी ऑफर की जा रही है उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर। टेस्ट सीरीज पेपर 2 की, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी सभी के दोस्तों आपको टोटल 57 टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या 57 टेस्ट मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो मात्र 400 रुपये है। यदि आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लेना चाहें प्यारे बच्चों, तो पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 500 रुपये के अंदर आपको 109 टेस्ट मिल रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण सेशन को। रविंद्र जयंती से संबंधित आज हम बातें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि नाथ टैगोर जयंती या रविंद्र जयंती क्या है। तो देखिए दोस्तों, रविंद्र जयंती जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। 7 मई तारीख आती है, आज है 7 मई 2026, और 7 मई को जो है दोस्तों रविंद्र जयंती मनाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यह पर्व विशेष रूप से वेस्ट बंगाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, ठीक है ना। और इस दिन दोस्तों महान कवि कह दीजिए, साहित्यकार कह दीजिए, दार्शनिक कह दीजिए, संगीतकार कह दीजिए, शिक्षाविद कह दीजिए, ठीक है, इन्हें बहुत से नामों से, बहुत सी उपाधियों से जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को याद किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें क्यों मनाई जाती है, तो रविंद्र जयंती रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य, संगीत, शिक्षा और कला के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने के लिए मनाई जाती है। और यह दिवस जो है वह मानवता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक एकता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। और टैगोर के विचार जो है वो आज भी समाज और शिक्षा को प्रेरित करते रहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है प्यारे बच्चों 7 मई 1861 को, और उनके जन्म दिवस के रूप में ही जो है ये जयंती मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि इस जयंती को कैसे मनाया जाता है, यानी कि स्कूल में, विद्यालयों में, है ना, स्पेशली कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि कलकत्ता में उनका जन्म होता है। तो स्पेशली कलकत्ता के अंदर जो है किस प्रकार से जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो देखिए, विद्यालयों, महाविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों में नृत्य, संगीत और नाट्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कविता पाठ किया जाता है। विद्यार्थी और कलाकार जो है वह गीतांजलि, उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीतांजलि, गीतांजलि तथा अन्य रचनाओं का पाठ करते हैं। इसी के साथ में कुछ प्रतियोगी गतिविधियां भी होती है, जैसे कि चित्रकला हो गई, पोस्टर निर्माण हो गया, भाषण हो गया, निबंध लेखन हो गया, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं हो गई। ये सारी भी जो है स्कूलों के अंदर आयोजित करवाई जाती है। शैक्षणिक चर्चा होती है इस दिन रविंद्रनाथ जी के जीवन के ऊपर, शिक्षा, उनका दर्शन, उनका साहित्य, हर एक चीज पर दोस्तों बात की जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की, तो आप सभी जानते हैं आज तारीख है 7 मई, और आज ही के दिन 7 मई 1861 को कोलकाता के अंदर, तत्कालीन कलकत्ता के अंदर जो है उनका जन्म होता है, एक सांस्कृतिक बंगाली परिवार के अंदर। अब दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कम आयु में कविता लिखना शुरू किया कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि भाई 8 वर्ष की आयु में तो उन्होंने जो है तुकबंदी करके, जोड़ तोड़ करके जो है कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन उनकी जो पहला काव्य संग्रह है जो प्रकाशित होता है वो भानु सिंह के नाम से होता है 16 वर्ष की आयु के अंदर। जब इनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, तब दोस्तों भानु सिंह के नाम से जो है उनका पहला कविता काव्य संग्रह जो है वो प्रकाशित होता है। तो 8 वर्ष की आयु में शब्दों को जोड़ तोड़ के वह जो है लिखना शुरू कर देते हैं, और 16 वर्ष की आयु में एक पहला काव्य संग्रह जो है उनका प्रकाशित होता है भानु सिंह के नाम से। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों
रविंद्रनाथ टैगोर को और बहुत सारी उपाधियों से जाना जाता है। गुरुदेव कहते हैं, कवि गुरु कहते हैं, विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। और वे केवल कवि ही नहीं थे बल्कि उपन्यासकार भी थे, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और शिक्षाविद। यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विविधता में एकता के अंदर वे विश्वास करते थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उनके साहित्यिक योगदान की बात करेंगे जो कि हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर कुछ उनकी कृतियां पूछ ली जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली गद्य और कविता को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया और उनकी लेखन शैली जो है वह भारतीय साहित्य को एक नई दिशा की तरफ ले जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। गीतांजलि, दोस्तों गीतांजलि के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो ये तो याद रखना। ठीक है, इसके अलावा गोरा भी जो है वो उनका एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा घर बायरे, इसके अलावा मानसी, इसके अलावा है बालाका, सोनार तोरी, और इसमें गीतांजलि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ नाम ऐसे होते हैं भाई जो आपने नहीं सुन रखे होंगे। अब जो नाम नहीं सुन रखे हैं उन नामों को आप थोड़ा सा अच्छे से जो है यहाँ पर याद कर लीजिएगा। एग्जाम आने वाली है तो हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रविंद्र संगीत की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 2000 से भी अधिक गीतों की रचना की थी और उनके गीतों को सामूहिक रूप से रविंद्र संगीत कहा जाता है। इन गीतों में भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिकता और मधुरता देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, उनका प्रसिद्ध जो गीत है वो है एकला चालो रे, एकला चालो रे, ऐसे करके दोस्तों अमिताभ बच्चन की आवाज में आपको यूट्यूब पर आज भी जो है गाना मिल जाएगा। अमिताभ बच्चन ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है ट्रिब्यूट देने के लिए जो है ये सॉन्ग गाया था। ठीक है, जो कि उनका प्रसिद्ध गीत है। राष्ट्रीय गान में योगदान की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है उसकी रचना जो है किसके द्वारा की जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, वह जो है यह भी किसके द्वारा रचित है? यह भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। और दोस्तों इसी के साथ श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना के लिए भी रविंद्रनाथ टैगोर प्रेरणा देते हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा देते हैं, प्रत्यक्ष लेखन के अंदर इनका कोई योगदान नहीं है। यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रीय गान को प्रत्यक्ष लिखने में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान नहीं है, लेकिन दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रीय गान को लिखने के पीछे जो प्रेरणा दी जाती है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही एक शिष्य थे जिनका नाम समरकून करके ऐसा नाम था, समरकून, जहां तक, हाँ समरकून जैसा नाम था। तो दोस्तों वे जो है वे श्रीलंका का राष्ट्रीय गान लिखते हैं। वे रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, यानी कि जिसने श्रीलंका का राष्ट्रीय गान लिखा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और श्रीलंका के एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। समरकून नाम आता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की जाती है। और उनका मानना था कि शिक्षा प्रकृति, स्वतंत्र और रचनात्मकता से जुड़ी होनी चाहिए। और 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में मिलता है उन्हें, उनकी महान कृति गीतांजलि के लिए, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। और दोस्तों वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। नाइटहुड की उपाधि उनको दोस्तों 1915 में दी जाती है, लेकिन नाइटहुड की उपाधि को वो 1919 के अंदर जलियांवाला जो हत्याकांड होता है उसके पश्चात त्याग देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, कुछ अंग्रेजी उदाहरण है उनके, जैसे कि यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, यानी कि अगर आपको समुद्र पार करना है तो किनारे पर खड़े होकर देखते रहने से समुद्र पार नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से, देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कदम आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ उनका मानना था कि फेथ इज द बर्ड दैट फील द लाइट व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। कहने का मतलब है कि जैसे विश्वास जो है वह उस पक्षी की तरह है, जो पक्षी मतलब सुबह होने से पहले ही सूरज की, आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो सूर्य की किरणें आने से पहले ही जो है वो चहचहाने लगते हैं, उठ जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि बहुत जल्द जो है सूरज की किरणें आने वाली है। तो उन्होंने बोला कि जो विश्वास होता है वो भी ऐसा ही होता है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, है ना, लेकिन विश्वास एक ऐसा उजाला है जो अंधेरे में भी, अंधकार में भी भांप लेता है। ठीक है ना, तो विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में वो एक पक्षी से उनकी तुलना करते हैं। लेट योर लाइफ लाइटली डांस ऑन द एड्स ऑफ टाइम लाइक डॉन डव ऑन द
टिप ऑफ ए लीफ। उनका कहने का मतलब है कि अपने जीवन को ऐसा हल्का फुल्का मस्ती में जिए, ऐसा हल्का फुल्का रहिए जैसे कि पत्तों के ऊपर जो ओस की बूंदें रहती है ना, उस तरह जो है आपको रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रगान से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, राष्ट्रवाद से, नोट राष्ट्रगान, राष्ट्रवाद से जो है अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे अंध राष्ट्रभक्ति और उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद मनुष्य के बीच में कृत्रिम सीमाएं उत्पन्न करता है। टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद मानव संबंधों और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। वे प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व और मानवता के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि दुनिया को भेदभाव और सीमाओं से ऊपर उठाना चाहिए। चलिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जो है वो एक दूसरे का गहरा सम्मान करते थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी जाती है। दोनों भारत की स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों के समर्थक थे और टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। दोनों जो है वो अहिंसा और सत्य के महत्व को मानते थे। टैगोर अंधविश्वास और कट्टरता के विरोधी थे और वे हिंसा और उग्र राष्ट्रवाद को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हानिकारक मानते थे। अगर दोस्तों हम बात करें टैगोर का विदेशी अनुभव और नस्ल भेद, तो जेनोफोबिया का शाब्दिक अर्थ है विदेशी लोगों या संस्कृतियों के प्रति डर, घृणा और भेदभाव। और 1920 के दशक में टैगोर को अमेरिका के सिएटल शहर में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आवर्जन अधिकारियों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। टैगोर ने इस घटना को केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं माना, उन्होंने इसे एशियाई और रंग भेद का शिकार लोगों के विरुद्ध अन्याय के रूप में देखा और वे समानता, मानव सम्मान और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने विशेष सुविधाएं लेने से भी क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बाकी अगर हम बात करें उनके समकालीन समय में उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं वो किस काम आती है, यानी कि कितनी महत्वपूर्ण है, तो टैगोर के विचार आज भी विश्व शांति और मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद और श्रेष्ठता की भावना की आलोचना की, है ना। हम कहते हैं ना भाई मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, है ना, मैं तुमसे श्रेष्ठ है, जैसे कि वैदिक काल से पढ़ते रहे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय, है ना, वैश्य, शूद्र, तो इसकी उन्होंने आलोचना की है। वे सीमाओं से ऊपर मानव करुणा और सहयोग को महत्व देते हैं। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है। उन्होंने सामाजिक अन्याय, भेदभाव और असमानताओं को समाप्त करने पर बल दिया है और टैगोर के विचार आज के समय में वैश्विक भाईचारे और सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। तो दोस्तों आज जो है एक छोटी सी क्लास है, इस छोटी सी क्लास के अंदर हमने बहुत कुछ जान लिया है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जान ली है। उनके द्वारा कुछ कहे गए महत्वपूर्ण कथन हमने यहाँ पर देख लिए दोस्तों। उनके द्वारा जो साहित्य के अंदर योगदान दिया गया है वो हमने देख लिया है। इसी के साथ राष्ट्रगान हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे दोस्तों भारत का हो, चाहे श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखने के पीछे प्रेरणा, है ना, सारी बातें आज हमने जान ली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास रविंद्र जयंती से संबंधित आपको अच्छी लगी होगी एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस सेशन। आपने इस सेशन को अच्छे से देखा होगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।